मेरे एक मामू का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, एक 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 काम करें, आप दिन भर में या रात में भी कभी भी एक वक्त बताएं। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है आप लोगों के नहीं है तो जाहिराना बातों का जवाब देने का, मगर नहीं। फिर भी निकालूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, निकाल हाँ, लूंगा। तो आप मगर निकालो अभी यार। अभी नहीं हो पाएगी, अभी नहीं हो पाएगी। तो फिर ठीक है, कब होगी? अभी मैंने इसी से बात की। नहीं, रात में, कल परसों। कोई शख्स किसी की दलील दे रहा है किसी की किताब से, तो आपकी कितनी अव्वल दर्जे की जाहिराना होती है? क्या आप उसको ये कह रहे हैं कि वो शख्स कामन कागज अरे आप एक तो इतना बिल्कुल अटक अटक के बिल्कुल उसे बात कर रहे हैं, डर मैं डर के। काम कर रहा हूँ साथ में, मेरा कंसंट्रेशन 2-3 जगह पे है एक साथ, आप तरीके फ्री नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो एक काम करें, मेरी बात चलो, सुने, मेरी बात सुने, मेरे भाई, आप मुझे एक वक्त बता दीजिए यार, मैं बहुत तड़प रहा हूँ आपसे बात करने के लिए। नहीं मगर ये तो आपकी बड़ी जाहिराना बात है ना सर, भाई मैंने कि कब कब जाहिराना बात करी? बताएं बताएं। आपने एक शख्स को हाँ, किसी किताब का हवाला उसने दिया, तो आपने उससे वो किताब थोप दी कि ये किताब पूरी सही मान लिया है ये। मेरी बात कैसी सुने, जाहिराना बात? मेरी बात सुने, जो आपने किताब लिखी है, जो पीडीएफ है मंसूरी साहब की जो लिखी हुई है। अरे ठीक है, मेरी बात नहीं सुनो। क्यों, बस किताब यही तो, में 10 क्यों ठीक हवाले, है? उस किताब में 10 हवाले हैं, नजुल बलागा के हैं, 100 हवाले मान लेते मल्ला अजरुल फकी के हैं, अरे मगर ये सब बातें मायने नहीं रखती आपके तो लिए, जब मायने नहीं रखती फिर क्योंकि वो किताब किस काम की वो आपके उज्जत है क्या? है? आप तो उज्जत है मल्ला अजरुल फकी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अभी तो समझ आपने में अपना नहीं आ रही मुंह से आपके, बोलो ना। अरे आप नहीं इतनी समझे समझ अभी। में नहीं आ रही आपके? सुने मेरी बात सुने। देखिए, सब नहीं, छोड़े इतनी हैं बात बात। समझ में नहीं आ रही, मुझे तो इतना बता दो कि क्या? जो किताब जिस पर उज्जत है उस पर उसी से बात करेंगे कि किसी तीसरे की बात उस पर थोप देंगे लाके? हाँ अब मैं मेरे वही। पे हुज्जत मेरे इमाम की बात है, ठीक है, हाँ, जो उनकी आपके इमाम पर्सनल कौन बात है, है, कौन जो है, कौन है? अब उससे आपको क्या? तो फिर बात यार फिर कैसे होगी? आप अपने इमाम का नाम नहीं बता रहे हैं। मैं ग्रुप में बता चुका हूँ। तो मुझे नहीं मालूम ना भाई, मैं तो अभी 3-4 दिन पहले मैं एड हुआ भाई। ठीक है, आप कह रहे हैं बता देते हैं, सैयद अहमद अल हसन नाम है उनका, क्या नाम है? ठीक है, सैयद अहमद अल हसन। सैयद अहमद अल हसन। कहाँ रहते हैं ये? ये इराक में रहते हैं। इराक में रहते हैं। तो जी ये आपके इमाम है? जी बिल्कुल। तो कैसे कैसे बने वो इमाम? रसूलुल्लाह की नस के जरिए, उनकी रसूलुल्लाह ने जो नस हमें बताई थी उसके जरिए। उसके जरिए से। चलो पेश करें, मेरे को रिवायत पेश करें। वो रिवायत आप पर हुज्जत है क्या? फिर वही बात। तो मुझे इसका बताइए, मतलब आप पर हुज्जत हदीस मेरी गिरता से, बात सुनो, मेरी बात सुने। आप पर हुज्जत कुरान है, मेरी बात। आप पर हुज्जत हदीस गिरता से, हाँ तो तो आप पर हम उस तरह से हुज्जत मेरी तमाम बात है, करते तो हैं। मतलब आप तो इमाम की पैरवी करते हो ना? जी बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो आप जिस इमाम की पैरवी करते हैं, जो इराक में मौजूद है, वो इमाम कैसे बन गए? बताया ना मैंने, नस के कैसे? जरिए बने। वो नस नस इस तरह वो होती कहाँ है है? कि कुरान में वो चीज कहाँ मिलेगी? मतलब हाँ, वही नस्ब कहाँ मिलेगी जो बोलते हैं आप? वो वसीयत रसूल है। वसीयत और रसूल कौन इसके सी? बाद यानी कौन सी? वो वसीयत रसूल है। कौन सी? वो वसीयत रसूल है, तो वसीयत। कहाँ, क्या चीज होती है वसीयत रसूल? उसके पूरा। आपके पास नहीं है वो, रहने दीजिए, उसके बारे में आप तकलीफ मत करिए, आपके पास है ही नहीं वो, तो उसके लिए आपके फिक्र पास कहाँ नहीं। से आई? आपके पास कहाँ से आई? आपके इमाम ने दिए? हमारे इमाम ने हमें बताई है उस तरफ, आप तो अच्छा, उनका आपके ये क्या है? आपके इमाम को किसने बताई? हमारे इमाम को 12वें इमाम ने बताई, इमाम मौजूद वो है हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 12वां इमाम कहाँ है? 12वें इमाम अल्लाह बेहतर जानता है, वो आपसे और हमारे तो बीच में ही अल्लाह बेहतर जानता है, तो आपके इमाम को 12वें इमाम ने कैसे बता दी? है। वो इस तरह बताई है किस तरह से? कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम्म। कोई किताब है इस पर, अगर हाँ आप चाहें नहीं, तो हाँ बताएं बताएं, चलो ठीक है। भेजूं क्या किताब? नहीं नहीं, आप बताएं, आपके ये जो 12वें इमाम है, इमाम गायब, उन्होंने आपके इमाम को कैसे बताई? हमारे इमाम से वो आके बज़ाहिर मिले, हाँ, कहाँ मिले? हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और एक और उनके पास में एक और इमाम है, हाँ, कहाँ है? इमाम कौन सी नसर जगह पे? अलैहिस्सलाम है। कौन सी जगह पे? इराक में ये जाता है, इराक में। कैसे मिला? कौन सी? आपको कैसे मालूम? उन्होंने बताया हमें। इन्होंने बताया। अच्छा, ये आपके इमाम साहब ने बताया कि हम मिले, है ना? तो कुछ तो ये वाला आपके इमाम 12वें इमाम से जब मिले हैं, जब मुलाकात की होगी, तो बिल्कुल समा की सराहत तो पूरी हुई होगी, तो आपके इमाम ने बताया 12वें इमाम के बारे क्या में? 12वें इमाम के बारे में बताया ना? क्या? अच्छा, और वो जैसे कि वो ज़हूर वगैरह होंगे कि अभी बहुत जैसे कि ज़ोर तो पहले हो चुका है, 12वें इमाम हाँ के लिए। हाँ, ठीक है, ज़हूर पहले हो चुके हैं, तो वो छुपे हुए क्यों हैं? बाहर क्यों नहीं आ रहे? ज़हूर हो चुके हैं तो छुपे हुए नहीं है, फिर?
जैसे आप समझते हैं छुपे हुए हैं, तो छुपे हुए नहीं हैं उनको, वो हमारी आजमाइश के लिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आजमाइश तो तो खत्म हुई। आपकी आजमाइश वो चुपके से ले रहे हैं, नहीं नहीं, खुल के क्यों नहीं अल्लाह ले के रहे वो हैं? हमारे इमाम जो है ना, हाँ वो जाहिर में, ठीक है। हाँ, वो जाहिर है, 12वें इमाम जाहिर नहीं है। 12वें इमाम भी हमें अब उनकी जिस तरह जो उनके पैगामात हम पर पहुंच जाते हैं। आपके जो इमाम के जो पैगाम आते हैं आपके पास पहुंच जाते हैं ना? पहुंच जाते हैं। अच्छा, वो कैसे पहुंचते हैं? सैयद अहमद रसूल के जरिए। हाँ, अरे इधर मेरी बात सुनो, मेरे को ये तो सही साइड है, हेलो? आउट की सही है ना, इसकी ये सही है। हेलो? हाँ हाँ, हाँ, कैसे पहुंचते हैं आपके पास पैगाम? पैगाम पहुंचते ना हमारे पास, कैसे? वो इस तरह पहुंचते हैं कि जैसे ये कुतुब के जरिए पहुंचते हैं और ये मकतब के जरिए वो पहुंचते हैं। कुतुब को वो कुतुब कौन लिखता है? बहुत से अंसार लिखते हैं। हाँ? और बहुत से अंसार लिखते हैं उस किताब को। अंसार? अंसार ही हम जमाना लिखते हैं। ये कौन है? तो ये अंसार कौन है? हाँ बोलो। ये अंसार कौन आ गया? उनको जैसे अंसारी कहा जाए। उनको अंसारी कहा जाए। मन्नत वाले की अरे वो मन्नत वाले की एंट्री करी थी क्या? हाँ, एंट्री के लिए दिया, ठीक है। अंसारी इमाम ज़माना कहा जाता है। उनको अंसारी इमाम ज़माना कहा जाता है ना? वो किताबें लिखते हैं तो वो आपके पास पहुंचती है? वो भी किताबें लिखते हैं, बहुत सी किताबें हमारे बहुत से किताबें, हाँ, बहुत से किताबें लिखी हुई ना, मतलब उन्होंने। तो वो किताब कहाँ लिखते हैं, मतलब कौन सी जगह पे लिखाते हैं वो? कहाँ मुसन्निफ तस्दीद होती है वो? वो ऑनलाइन हमें मिलती है वो किताब। हाँ, नहीं, ऑनलाइन तो मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन सब किताबें मिलती है। बाकी उसकी तजदीद नामा कहाँ पर होता है, उसकी तहकीक कहाँ होती है? नहीं, उसकी तहकीक की हमें जरूरत नहीं ना। उसकी तहकीक की जरूरत नहीं है? जी हाँ। अच्छा, तो आपको कैसे मालूम है कि ये किताब में बिल्कुल सब सच लिखा हुआ है? वो ऐसे लिखा, ऐसा मालूम है कि उसकी, मैं आपसे आप ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। इसका मतलब ये है, हम्म। इसका मतलब ये है कि हम्म। ये जो है उसकी किताबें हमारे पास मकतब के जरिए पहुंचती हैं। हमें मकतब की जमानत थोड़ी आवाज तेज करे भाई। वो मकतब की जमानत ले चुके हैं। मकतब के जरिए हमारे पास बातें पहुंचती हैं। मकतब के जरिए से आप तक पहुंचती है, मकतब में शाये होती है, लिखाती है, मैं तजदीद बिल्कुल सब मैं जानता हूँ, मत टेंशन ले। तो मैं कह रहा हूँ कि जो किताब आपके मकतब में शाये होती है, छपती है, लिखाती है, तजदीद होती है, तो उसको कौन करता है? और कैमरा ग्लास निकाल दो फ्री में। उनके जो नुमाइंदे हैं वो करते हैं। उनके नुमाइंदे करते हैं ना, है ना? अब ये बताएं, जो तजदीद करते हैं उनके नुमाइंदे, है ना, उनको जो तजदीद करते हैं, जो छापते हैं, उनको इल्म कहाँ से आया कि यार हम इनकी तजदीद जो किताब करेंगे वो इस बुनियाद पर करेंगे कि जो 12वें इमाम ने बोला है, जो छुपे हुए, मतलब। नहीं, सुनिए मेरी बात। 12वें इमाम गायब है मगर एक इमाम हाजिर है। मेरी बात सुने भाई, ठीक है, आपके इमाम हाजिर हैं और एक गायब है, मैं मान गया हूँ, लेकिन सुने, जो आपके पास बातें आती हैं वो 12वें इमाम बताते हैं आपके इमाम को, है ना? और कहाँ पर मुलाकात होती है? इराक के अंदर मुलाकात होती है ना? क्या आपने अपने इमाम से पूछा है कि 12वें इमाम कैसे दिखते हैं और किस? हमें हाजत नहीं है, हमें इस चीज की हाजत नहीं है। क्यों नहीं है? तो फिर आपने आपके इमाम पर यकीन कैसा कर लिया? बताया ना कैसे? नफ्स से। अच्छा, ये जो आपने नफ्स से यकीन किया है वो इसकी पूरी नफ्स नहीं होता है, नफ्स नहीं होता है। फिर सुन लीजिए, नफ्स शरीर, नफ्स शरीर। अरे नफ्स नहीं समझते, नफ्स यानी वाज़े दलील। अरे यार, एक तो आवाज जी। वाज़े दलील, वाज़े दलील, उसको कहते हैं नफ्स सरीही। अच्छा, नफ्स सरीही कहते हैं। अरे नफ्स सरीही, नसे शरीही कहते हैं। हाँ। अच्छा, नसे शरीही कहते हैं। तो आपको नसे, अच्छा, आप नसे शरीही की आप इंट्रोडक्शन करवाएं मुझे। तो आप प्रोनाउंसिएशन सही करें, नसे सरीही। हाँ, नहीं, जैसे मेरी बात सुने, 12वें इमाम आए हैं, फिर आपके इमाम जो अभी इराक में है, ये जो पूरी जो आप जो सनद बता रहे हैं,
है ना, ये जो सनद बता रहे हैं, ये मतलब इसकी पूरा इंट्रोडक्शन करवाए ना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेके, जो जैसे कि आपके नज़दीक तो सैयदना अली है ना, वहाँ से लेके तो आपके 12वें इमाम तक के, इसकी पूरी इंट्रोडक्शन मुझे करवाए ना, इस चीज़ की मुझे पूरा। वसीयत है, देखिए पूरी वसीयत है, लिखी गई है, रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त में लिखी थी, इस्लाम में केस में उसका जिक्र है, ग़ीबत तुसी में भी वो वसीयत लिखी हुई है, और इसके अलावा हदीस क़िसास इस चीज़ पर गवाही देती है, कुरान की आयत इस चीज़ पर तस्दीक करती है। हदीस क़िसास क्या है, बयान करें मुझे। टाइम पास ना मत करो आप भाई, मैं टाइम पास नहीं कर रहा भाई यार, देखो मैं हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हदीस क़िसास आप मुझे अपने मुंह से बोल दीजिए, बोले सही जरा, मैं भी तो सुनोगे आप कैसी बोलते हैं। अरे इनको कौन सा कौन सा लिया आपने, बता मुझे मॉडल बता। रेनो 3 कौन सी। हेलो, रेनो 3 प्रो। तो बात ये थी, हदीस क़िसास ये थी कि तुम मेरे पास कागज और कलम लाओ, हाँ, और हमारे लिए लिख दूं कि जिससे तुम कभी गुमराह ना हो। हाँ, उसके अल्फाज ये हैं, हाँ, यानी ला यज़िल्लु बादन अबदा, इस तरह के कुछ अल्फाज है अरबिक के, हाँ, तुम कभी उससे गुमराह ना हो। ठीक है, हाँ, तो ये हदीस क़िसास है। और कुछ लोगों ने, अब हम आपके अकाबिर की नहीं करते हैं, ताकि जिस तरह आप हमारे अकाबिर की करते हैं, हम सिर्फ इतना कहते हैं, कुछ लोगों ने, क्योंकि आपके मुक़द्दसात हैं, वहाँ पे हमें मना किया गया है। अच्छा, कुछ लोगों में, हाँ, कुछ लोगों में, जी बोलिए। उसके अंदर सिर्फ कुछ लोगों ने, है ना, उसमें अहले बैत का जिक्र है। अब उसके अंदर जो अहले बैत आप जिस मानी में लेते हैं वो मानी अलग है, हम जिस मानी में लेते हैं वो मानी अलग है। अच्छा, वो जो आप सुने, आप जो अहले बैत किस मायने में लेते हैं? हम उस माने में लेते हैं कि जो घर के अंदर उस वक्त शामिल थे। घर के अंदर, तो घर के अंदर मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी खतरनाक हालत में, उनकी तबीयत खराब है, तो इसका मतलब है कि नबी के घर वाले, सैयदना अली के घर वाले नाउज़ुबिल्लाह सब कहाँ चले गए थे फिर? वही थे ना, उन्होंने तो लिखी हुई वही थे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, घर के अंदर थे ना मौजूद, सैयदना अली वगैरह थे, है ना, और सैयदना फातिमा वगैरह थी, उन्होंने ही वसीयत लिखवाई है ना, थी ना, तो फिर उन्होंने इनकार क्यों किया? उन्होंने नहीं किया इनकार, और अगर किया है किसी रिवायत में तो वो रिवायत हमारे लिए हुज्जत नहीं है। ये अब बात आ गई है समझ में, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई आपको, आप अपने मतलब की चीजें ले रहे हैं, कोई सी भी किताब है, बुखारी हो, उसूल काफी हो, शिया की हो, आप अपनी सारी मतलब की किताबें ले रहे हैं, लेकिन जो आपके अपोजिट आ रही है मेरे भाई, जो आपके खिलाफ आ रही है, उसको बोलते हैं हमारे लिए हुज्जत नहीं है। तो आपको अभी हुज्जत नहीं। अब तो फिर अब क्या करें आपसे बात है, आपसे बड़ा फिर ऐसा शख्स कौन है यार दुनिया में यार? तो फिर हम कैसे बात करें आपसे, क्या मुंह से बात करें? आप अभी बिल्कुल पूरा देखो, सुने मेरी बात। हेलो, हेलो, अभी आपने कहा कि हम अहले बैत वो उनको नहीं कहते। हेलो, कहाँ चले गए भाई? हेलो, देखो आपने कहा, हेलो, आपने कहा कि उस घर में अहले बैत मौजूद थे, उन्होंने भी मना कर दिया था, जो उमर ये देखिए, अरे भाई मेरी बात सुनो, अच्छा सैयदना अली ने खुद ने मना किया है, उन्होंने खुद ने रोका है, बुखारी की रिवायत है, अगर बता देंगे तो आप बोलेंगे हुज्जत नहीं है। देखिए, बुखारी के अंदर वो रिवायत हो भी, हाँ, वो कुरान से टकरा रही, ठीक है। हाँ, तो अब आप ये बोले, मेरी बात सुने, अब आप ये बोले कि कुरान से टकरा रही है ना, तो कुरान से तो आप, कुरान में तो आपसी में सैकड़ों आयत टकरा रही है आयत से, तो आयत का इनकार कर दो। हेलो, हेलो, वही तो जैसे पूछ रहा था मैं। हेलो, अरे हाँ, कुरान में आप बोल रहे ना कि कुरान से टकरा रही है। हाँ, मैं कह रहा था आपसे कि जो हाँ, मान लिया जो हदीस, जो मेरी बात, जो रिवायत कुरान से टकरा रही है उसको छोड़ दो। सुनो, अब सवाल ये है कि अगर आयत आपसी में टकराए तो उसके अंदर भी फिर अहले जिक्र से रुजू करा जाएगा। क्या करा जाएगा? अहले जिक्र से रुजू किया जाएगा। अहले जिक्र का से रुजू किया जाएगा। रुजू किया जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं आपको एक आयत पेश कर रहा हूँ।
सुने, हेलो, आप तो मुझे बताइए। नहीं 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 नहीं, अब ये आपके पास ठीक है नहीं? फिर अरे यार भाई, यार मेरे को बोलने दो ना यार भाई। नहीं नहीं भाई, देखो अभी आपने कहा था कि वो अहले बैत से मुराद वो घर वाले हैं, वो नहीं है। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्या सैयदना अली वगैरह मौजूद नहीं थे? आपकी तरफ से ये एतराज उठता है, क्या? मगर नबी एक लॉजिक की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज कहा, ठीक है, निकल जाओ, क्या करा? उस वक्त निकले लोग, रसूलुल्लाह ने कहा कि यहाँ को खड़े हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। हाँ, मेरी मौजूदगी में इख्तिलाफ सही नहीं है। हाँ है ना? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि जो लोग, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है, मुझे अगर कोई शख्स नमाज पढ़ने का मना कर देता है किसी मस्जिद में या फिर किसी जगह पर, ठीक है, तो क्या मैं नमाज पढ़ना छोड़ दूंगा? वैसे ही रसूलुल्लाह को अगर कोई शख्स वसीयत लिखने का मना कर देता है तो रसूलुल्लाह कुरान की आयत पर अमल ऐसा नहीं करेंगे रसूलुल्लाह कुरान की आयत पर अमल, रसूलुल्लाह ने कुरान की आयत पर अमल किया है और वसीयत लिखवाई है। मेरा आपसे सवाल है कि वसीयत आपके पास कहाँ है? हाँ, सुने, अगर वसीयत नहीं है आपके पास, ठीक है, और ऐसी वसीयत लिखवाई है जो हिदायत और गुमराही के बीच फर्क करती है, हाँ, ठीक है, तो वो वसीयत अगर अमानत जाते, सुनो, रसूलुल्लाह अगर अमानत छोड़ के जाते हैं के वक्त में, तो रसूलुल्लाह मौला अली अलैहि सलाम के हवाले करते हैं। और आप कितनी भोंडी बात है आपकी के खिलाफत जैसा अजीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ऊपर नामजद करने जाते हैं और नामजद भी करके जाते हैं तो ऐसे शख्स के ऊपर जो खुद गुनहगार है। तो ये चीज है। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में वसीयत की थी, आप मानते हैं? मानते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी सही साथ जवाब देना, बीच में ना बोलिएगा, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप, है ना? देखो, आप मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में वसीयत की थी, वसीयत लिखी थी, मानते हैं आप? वसीयत लिखी थी, है ना? सुने, अरे मेरी बात सुने, है ना? वसीयत लिखी थी मौला अली से। हाँ, मौला अली से लिखवाई थी। सुने, हजरत अली ने वो वसीयत लिखी थी, है ना? है ना? वो वसीयत कहाँ है, किस रिवायत में मौजूद है? वो आपके पास है, मतलब डायरेक्ट आप मौला अली से लेकर आ गए क्या? नहीं बताया ना मैंने आपको, शुरू में बता दिया था। हाँ, अच्छा, मेरी बात, मौला अली से वो वसीयत किसने ली? वो मौला अली से जिसने भी ली वसीयत, उसके अलावा एक भी ऐसी वसीयत नहीं मिलती है, ठीक है? मेरी बात सुने, अगर है तो ला दो, मेरी बात सुने भाई, मेरे को वसीयत चाहिए यार, मेरे को वसीयत दे दो। अब सुने तो सही, मेरी बात सुने, मौला अली के पास वसीयत थी, तो सुने, मौला अली से किसने ली? मौला अली से हज़रत सलमान मिक़दाद अबू ज़र ने ली। सलमान मिक़दाद अबू ज़र ने ली। ये लोग कौन थे? लोगों ने लिए। हाँ, और भी लोगों ने ली। मेरी बात, हाँ, सलमान और मिक़दाद, मेरी बात सुने, ठीक है, हाँ, मौला हसन, हाँ ठीक है, मौला हुसैन भी थे, हाँ, तमाम अइम्मा ने ली, ठीक, हाँ हाँ हाँ, मेरी बात सुनो, तमाम लोगों ने ली ना, सही आ रहा है ना? तमाम अइम्मा ने ली, तमाम अइम्मा ने ली है। मेरी बात सुने, मौला अली से ली है ना? तो जो मौला अली ने जो वसीयत मौला अली के पास थी, जो रसूलुल्लाह ने लिखवाई थी, उस वसीयत पे अमल सबने किया है क्या? उस वसीयत पे अमल नहीं, सैयदना हसन ने किया है, सैयदना हुसैन ने किया है, ज़ैनुल आबिदीन ने किया है, मोहम्मद सबने किया, 100%। अच्छा 100% ना, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, अब मेरी बात सुने, तो फिर ये बुखारी में और अहले तशरीह की किताबों में इमाम हेलो, तो फिर ये आपकी किताबों में सुनना, और आपके जो इमाम है, 12 इमाम है जो, हेलो, तो इलाज नहीं करवा तो पूरा का पूरा अंदर तक हो गया। हेलो, कमी है इसकी, 5 दिन है। हेलो, पता नहीं है, चलिए पता पड़ जाएगा। हेलो, हम भी अभी जाने तैयारी, बाइक की चाबी नहीं मिलती है। हाँ बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके जो 12 इमाम है ना? हेलो, अच्छा, अर्जेंट में डलवाना है क्या अपने कोई भरोसे की दुकान? तो हेलो, पास में चेक कर लो वैसे आप, मोहसिन भाई वगैरह हैं, अलावा भी लोग हैं, वैसे चेक कर लो आप। हेलो, इसमें प्रॉब्लम क्या अभी नहीं? नहीं तो अभी चेंज मत करवाओ फिर इसको, इतना भरोसा तो हमें किसी नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह। हेलो, हाँ, अब मेरी बात सुनो, ये 12 इमाम को छोड़े, पहले हज़रत अली पे बात करेंगे। हज़रत अली के पास जो वसीयत थी, है ना, वो वसीयत रसूलुल्लाह ने लिखवाई थी, वो हज़रत अली के पास थी, रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को दी, वो रिवायत कहाँ मिलेगी हमको?
रसूलुल्लाह ने हाँ। मौला अली को दी है ना। हाँ, वो रिवायत कहाँ मिलेगी हमको? शेख तूसी की किताब में मिल जाएगी आपको। शेख क्या नाम है? शेख तूसी। शेख तूसी कौन है? शेख तूसी कोई भी हो तो देखिए। तो भाई हम क्यों मान, अरे आपको ही नहीं मानो शेख तूसी कौन है? मत मानो, अरे मत मानो आप। चलो अच्छा, तो अरे तो आप ही नहीं मान रहे ना भाई। अरे भाई आप ही नहीं मान रहे हैं। शेख तूसी कौन है? अरे एक उसूल सुन लो मेरा। हाँ चलो बताएं। एक फासिक भी अगर खबर लाएगा ना तो खबर को रद्द नहीं किया जाएगा, कुरान का हुक्म है, ठीक है? हाँ ठीक है। उस पर तहकीक की जाएगी। हाँ ठीक है। ठीक, फासिक पर तहकीक नहीं होगी। इल्मुर रिजाल में फासिक पर तहकीक होती है। हाँ ठीक है। तो हमारा कुरान के फासिक पे तहकीक नहीं होगी बल्कि खबर पे तहकीक। हाँ तो मेरी बात सुनो। इमाम तूसी नाम बोला ना आपने? शेख तूसी। शेख तूसी है ना? तो शेख तूसी सिका है आपके नजदीक? सच्चे है ना? जी है। उनको सच्चा किसने करार दिया? किसने कहा उनको? नहीं अब बताएं। उसूल बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे बहुत बेहतरीन बात चल रही है। शेख तूसी को सच्चा किसने करार दिया है? बाइक की चाबी ढूंढो। नहीं वो सच्चा के पास, ये अपनी बाइक की नहीं है। ये अपनी बाइक की नहीं है। ये जना कौन भूल गया? फोन लगाओ, 1 मिनट फोन लगाओ। ये 2 चाबी थी यार इसकी। हेलो। हाँ, शेख तूसी जो है उनको सच्चा और सिका किसने करार दिया है? देखिए जो सच्चे और सिका होते हैं ना, हाँ वो इमाम होते हैं। अरे अब मेरी बात, अच्छा इसका मतलब इमाम है वो। चलो छोड़े इमाम है ना? नहीं, वो इमाम नहीं है। चलो ठीक है, कौन सा इमाम है? अरे वो शेख तूसी इमाम थोड़ी, उनकी रिवायत सही है बस। हाँ तो उनकी रिवाज सही है तो कौन है वो शख्स? तो कोई तो होंगे, मतलब नबी होंगे, आइम्मा होंगे, सिका होंगे, रावी, मुहद्दिसिन, कोई तो होंगे। वो देखिए रावी है। तो रावी है। हाँ मेरी बात सुनो, रावी है ना? सुने सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। उन्होंने किताब लिखी है रेबत तूसी नाम से, उसमें रिवायत मिलती है। भाई मैं मान लिया मैंने। चलो जो शेख तूसी है वो रावी है, उन्होंने किताब लिखी है ना? तो उन्होंने सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात कब की? मुलाकात साबित है? अच्छा उन्होंने नहीं की। चलो ठीक है। फिर उनके पास वो रिवायत कैसे पहुंची? उनके पास दीगर रावियों के जरिए पहुंची। कौन सा रावी? वो आप वसीयत देख लीजिए, मिल जाएगी आपको। अरे यार मेरी बात सुने, मैं तो कह रही हूँ एक काम करो, आप वसीयत को मत मानो, ठीक है? चलो आप वसीयत ला के दो मुझे जो सही है। तो भाई मेरी बात सुनो भाई, जिसके पास वसीयत होगी वो लाकर देगा ना, हमारे पास तो है ही नहीं। हाँ आपके पास है तो आपके पास है तो बताओ। ये मानो। अरे तो भाई हम मान रहे हैं ना, हमारे पास नहीं है ना। हमारे पास, मेरी बात सुनो, हमारे पास कुरान और हदीस है ना। सुने, हमारे पास कुरान हदीस, अहले बैत और सहाबा इकराम है ना, मुहद्दिसीन है ना हमारे पास। आपके 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। क्यों? कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति हेलो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल हेलो हाँ मेरी बात सुने। हाँ आपके पास वो वसीयत मौजूद है? भेजता हूँ। हेलो
बेल्ट पे 150 लिखा होगा ना, 130 क्या है, क्या लिखा था बताओ? रेट 130 या 150 कितना बोला? 130 या 30 और ये 150 को ही रहता है तो 180 का। मैं इसका बन गया भाई, सॉरी। हाँ जल्दी से जाओ। और इसी फोल्डर का रेट क्या होता है? 252 लिखा है। गाड़ी ले ले, 5 में गाड़ी नहीं है, वो जा ही रहा बस, उसको देखते हुए तो कानून लेके क्या फोल्डर का रेट क्या गाड़ियों को ऐसे दे दूं? अरे नहीं जा रहा हूँ, फोल्डर की डाल दी क्यों? फोल्डर ले लिया देखिए भाई, फोल्डर की डाली नहीं। चलो आ जाओ। हेलो। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास वो वसीयत है। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो शेख तूसी साहब जो हैं आपके रावी हैं। उसको मत लगाओ, उसको मत लगाओ। हेलो हाँ हाँ हेलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जो आपके जो शेख तूसी साहब जो हैं और जो रावी हैं, वो किताब लिखने वाले हैं, रावी किताब और लिखने वो वाले भी हैं। रावी, हाँ हाँ किताब लिखने वाले हैं, वो उनके भी पास रावी, हाँ रावी जो होता है वो रावी की लिस्ट में आता है। हाँ हाँ रावी तो बोलेंगे, रावी की लिस्ट में आएंगे तो भाई साहब। बंद करो, जाओ उधर, उसकी किताब तो उस शख्स ने लिखी है। हाँ मेरी बात सुने, शेख तोसी साहब को वो वसीयत किसने दी? मेरी बात सुनो, ये 2 पार्ट वो के लिए मैं भूल गया हूँ। डिटेल इनको भी सेंड कर देना कि अरशद का मोबाइल इधर उधर रहेगा, हेलो? मालूम नहीं पड़ेगा। 2 पार्सल है तो मुझे हेलो? 2 की, एक तो घुसिया की, एक दूसरे को डिटेल भेज दो। मोबाइल में कर लो पहले। ठीक है, हेलो? ये याद रहेगा दोनों का तुम्हारे को। हाँ बोलो, सुन रहे हो? अरे शेख तूसी साहब को वसीयत किसने दी भेज देता हूँ मैं आपको, है? भेज देता हूँ, भेज रहे हो? चलो चलो भेजो चलो ठीक है। दोनों याद रखना, इन दोनों की डिटेल लेना है नहीं? ठीक है, हेलो ठीक है। हेलो। हाँ हाँ शेख तूसी साहब को वसीयत किसने दी? 1 मिनट, रिवायतों का पूरा बेटा पेशाब कर रखा है तूने जितना गीला हो रही है। अरे मैं तो वो करके आया हूँ बेटा, हमने खाना खाया, मेरा पूरा मोबाइल में पानी चले गया तो मैं पूरा गिरा गया, आपका पटका। अरे इससे निकाले जाते हैं? क्या बेटा खामोश है बेटा, बताओ तो। चुपचाप रहे, कह रहा हूँ ना। ये बस भेज रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट। वो आप उस ग्रुप में अगर आ जाते हैं ना तो आपको सब चीजें मिल जाती है। नहीं अकेला वक्त नहीं दे पाता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे हजरात हैं जो वक्त देते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेंगे। इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो कभी इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे वाले भी ग्रुप में डाल देना है रिकॉर्डिंग भाई। ला वो भेजो, कहाँ भेजी? रिकॉर्डिंग की बात नहीं, वो तो मेरे पास भी हो रही है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो आप डाल देना। वो कहाँ है, आप भेजो ना, वसीयत भेजी आपने। मेरे को आपका नंबर अभी एकदम मिलना बंद हो गया, तो देख रहा हूँ मिल जाएगा। ये चलो मिल गया, अरे जाओ ना। ये भेजिए मैंने उसके पास, हाँ भेजे भेज दिए मैंने आपको। 2 मिनट चालू रखना। आपको बड़े वाले सामने का निकालेगा बड़े वाले से छोटे वाले, वो छोटे वाले जो आते थे। वो आए नहीं तो वो टाइम। बैठ। हेलो। हाँ हाँ, ये आपके पास आ गया बाटल में, वो पापा है। हाँ ऐसे बिल्कुल नहीं, अनंत के साथ आ गया। हेलो। हाँ हाँ ये शेख तोसी का कॉल है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हाँ है ना? तो शेख तोसी को किसने दी? सैयद अली ने। नहीं, फिर इसमें रावियों का नाम नहीं है। नहीं है, कहाँ है? देखिए उसमें हवाला है। हाँ हवाला खोल लिया आप? हाँ चलो रावियों के नाम चाहिए ना, 1 मिनट गाड़ी रोक के दे देता हूँ। गाजी का नाम पता है? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को
होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन